हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इसके कुछ लेक्चर्स अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज जो अपन मेन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके रेस्पेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं, वो स्टोइकियोमेट्री के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में ये स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, देखिए बेटा, कोई भी जैसे रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर क्वांटिटी जो एनालिसिस करते हैं अपन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। यानी अपन ने एक रिएक्शन ले N2 प्लस H2 गिव्स टू ट्वाइस NH3। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये अपने पास एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के अंदर अपन क्या करें, क्वांटिटिव एनालिसिस है, उसके रेस्पेक्टिव अपन क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्या डिस्कस करेंगे भाई, इस रिएक्शन में क्या होंगे, ये रिएक्टेंट है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। अब यहां पर जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कितनी क्वांटिटी में यूज आ रहा है और प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में फॉर्म हो रहा है। इसी की जो स्टडी होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर ये जो आपको डिजिट्स देखने को मिल रही है, इन डिजिट्स को अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब मेन मुद्दा अपना ये है कि यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से डील करेंगे। ठीक है, किस तरीके से डील करेंगे, देखो यहां पर अगर मैं मोल की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, मोल की बात करूं, तो देखो इसका कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल यूज हो रहा है। इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 3 मोल यूज हो रहे हैं। और इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल यूज हो रहे हैं। तो इस टाइप से हमने इस रिएक्शन को डील किया है। तो इस डील को अपन बोल सकते हैं क्या, मोल मोल डील। यानी ये हमने जो स्टडी की है वो मोल मोल के रेस्पेक्टिव की है। डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस जो अपने लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने आपको बताया था, यहां पर देखो ये N2 है, ये 1 मोल है। अब यहां पर इस 1 मोल का वेट कितना होगा, यानी इस एक मोलिक्यूल का वेट कितना होगा, यानी इसका मोलिकुलर वेट कितना होने वाला है। तो यहां पर इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया। यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन का वेट कितना है, यहां पर देखो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, यहां पर 2 होता कि नहीं होता। अब यहां पर कितने मोल यूज में आ रहे हैं, 3 मोल। तो हम क्या कर देंगे, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 ग्राम। डियर स्टूडेंट, ये इसके कितने, 6 ग्राम यूज आ गए। इसी तरीके से अपन यहां पर देखेंगे 2 इंटू 17 कितना आ गया, 34 ग्राम। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहां पर इसके 28 ग्राम है, यहां पर इसके 6 ग्राम है, यहां पर कितने इसके 34 ग्राम है। ये जो डील है इसको अपन ने क्या बोलेंगे, यहां पर वेट वेट डील अपन बोल देंगे। ओके, अब देखिए आपको बताया था कि 1 मोल कोई भी गैस होती है उस गैस का वॉल्यूम कितना होता है, उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अगर यहां पर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा मेरे पास में, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 22.4। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 इंटू 22.4 लीटर। और यहां पर इसका आ जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर। ओके डियर स्टूडेंट, यानी यहां पर जो हमने डील की है वो किसमें की है, वो हमने क्या कर दी, वॉल्यूम के अंदर डील कर दी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको उस रिएक्शन को देखकर अच्छी तरीके से डील करना आना चाहिए। यानी आप उसको मोल के अंदर देख रहे हो या वेट के अंदर देख रहे हो या वॉल्यूम के अंदर देख रहे हो। अब यहां पर आपको वॉल्यूम में देखना है या मोल्स में देखना है या फिर वेट के अंदर देखना है, वो डिपेंड करता है आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यू क्या है और आपसे कैलकुलेट वैल्यू कौन सी
करवा रहा है, उसके ऊपर अपन देखेंगे। तो ये इस तरीके से आपको किसी भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को क्या करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ये एक बैलेंस रिएक्शन थी और इस बैलेंस रिएक्शन को मैंने आपको रीड करना सिखाया। ठीक है, अब देखिए इसको अपन कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर। देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं और उस क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन अपना ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस। क्वेश्चन अपना है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस। ठीक है, इसके लिए आपको क्या दे रखा है, कब चाहिए आपको ये, ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ CaCO3, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले देखो यहाँ पर क्या करवा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या करवा रहा है, हीटिंग करवा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आपको डीकंपोजिशन रिएक्शंस का पता होना चाहिए। देखिए क्या लिया मैंने, CaCO3 और इसका आप क्या करते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन करते हैं। तो यहां पर क्या बनता है, CaO प्लस CO2। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारी एक रिएक्शन हो गई। अब ये जनरल रिएक्शन हो गई, उसके बाद में आपको चेक करना है क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी क्या है, बैलेंस। अब देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को नहीं देखना, आपने रिएक्शन लिख दी। रिएक्शन लिखने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन चूज करेंगे, वॉल्यूम या वेट या फिर मोल। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन। देखो यहां पर क्या दिया हुआ आपको, वेट दिया हुआ है, और इधर भी क्या दिया हुआ आपको, कैलकुलेट भी क्या करवा रहा है, मास करवा रहा है, यानी वेट। यानी इस इक्वेशन को आपको डील किस में करना है, वेट के अंदर डील करना है। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, तो यहां पर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका मोलर मास 100 हो गया, 100 ग्राम हो गया। ओके, यहां पर इसका कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। मैं एक बार यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके वेट के रेस्पेक्टिव में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, रीजन हमारा ये है कि यहाँ पर हमारे से फाइंड आउट करवा रहा है CO2। ठीक है, और गिवन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2। तो देखो जो फाइंड आउट करना है हमारे को, उसके वेट को हमारे को क्या करना है, ऊपर की साइड में लेना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, डाउन में क्या आ जाएगा, 100 ग्राम, और गिवन वैल्यू कितनी है, इनटू 10 ग्राम। इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कितना हो गया, 4.4 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए थोड़ा सा अगर आपकी प्रॉब्लम है तो देखो सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि 100 ग्राम से हमारे को कितना मिलता है, 44 ग्राम मिलता है। ठीक है, 100 ग्राम से 44 ग्राम, तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा, 44 डिवाइड बाई 100। और क्वेश्चन में हमारे को गिवन दे रखा है कितना, 10 ग्राम दे रखा है। तो 10 ग्राम से कितना मिल जाएगा, इनटू अपन क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो इस टाइप के आपको क्या मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट करना है, इसमें भी 2 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको। नंबर 1 इस साइड के अंदर ले लेता हूं मैं। कैलकुलेट में बोल रहा है मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मास ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है इसके अंदर में, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, वॉल्यूम ऑफ
CO2 गैस, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस आपसे पूछ रहा है। ऑन हीटिंग 16.8 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक रिएक्शन लिखनी है। हीटिंग किसकी करवा रहा है, यहां पर हीटिंग करवा रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट की। चलिए देखते हैं इसके अंदर में रिएक्शन ले लेते पहले। NaHCO3। डियर स्टूडेंट, आप इसको हीट करवाओगे तो यहां पर क्या क्या बनना है, देखो एक तो यही बनेगा आपका Na2CO3, क्या बन जाएगा Na2CO3, प्लस में क्या बन जाएगा यहां पर देखो, प्लस में एक मिल जाएगी CO2, भाई जो दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है। और प्लस में यहां पर क्या ले लोगे आप, वाटर ले लोगे, प्लस में आपने ले लिया H2O। ये हमारी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है भाई, इसके बाद में आपको इसको बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर सोडियम 2 है, हमने इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सॉल्यूशन अपन देखते हैं पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन में आपसे ये क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है, वो देखिए आप इसके अंदर में। पहले क्वेश्चन में आपसे Na2CO3 को प्रोड्यूस करवा रहा है, और क्या प्रोड्यूस करवा रहा है वो देखो यहां पर आप, यहां पर प्रोड्यूस करवा रहा है ये मास, यानी किसकी बात कर रहा है, वेट की। यहां पर इसका वेट निकालिए, ठीक है। तो यहां पर इसका वेट अप्रोक्स हो जाएगा 168, और इसके कितने मॉलिक्यूल है यहां पर भाई, इसके मॉलिक्यूल देख लो, यहां पर 2 है, 2 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 168, इसका क्या हो गया, ये हो गया। अब आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है, Na2CO3, तो नेक्स्ट आपको वेट देखना है किसका, Na2CO3 का वेट देखना है। यहां पर Na2CO3 का वेट कितना हो जाएगा, देखो 23 इंटू 2, फिर प्लस में हो जाएगा 12 है, और प्लस में क्या हो जाएगा 16 इंटू 3। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए, अप्रोक्स कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 106 आ जाएगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसे हो भाई, 168 ग्राम से मुझे क्या मिलता है, 106 ग्राम मिलता है। तो देखो यहां पर मास ऑफ Na2CO3 168 ग्राम से कितना मिलता है अपने को, 106 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा, 168 को अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई। अब क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि आपको यहां पर इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है, 16.8 ग्राम दे रखी है, तो मल्टीप्लाई कर दो 16.8 ग्राम से। तो ये हमारे पास में यहां से इसका क्या हो जाएगा कि प्यारा सा सुंदर सा आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा। चलिए कीजिए इसको, कितना आता आपके, कितना आ रहा आंसर, 10.6 आ रहा है स्टिंग, ये कितना आ गया 10.6 ग्राम, कितना आ गया 10.6 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहां पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसके अंदर में, सेकंड वाले क्वेश्चन को आप देखिए। इसके अंदर में इक्वेशन अपन यही यूज में लेंगे इसके अंदर में। अब क्या करने वाला है, इसको हटा देते हैं अपने आप। अब क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम, यानी यहां पर इसको तो ग्राम में ही लेना है, बट अब CO2 को किस में लोगे, वॉल्यूम में। अब देखो यहां पर इस CO2 का यहां पर कितना है, 1 मोल है, और 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 22.4 लीटर। चलो अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी 168 ग्राम से हमारे को क्या मिलती है, कितनी मिलती है 22.4, कितनी मिलती है 22.4 मिलती है।
तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन 168 ग्राम, और गिवन वैल्यू कितनी है, ये वाली है, इनटू 16.8 ग्राम। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कीजिए यहाँ पर, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 4.48 लीटर। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से अपन स्टोइकियोमेट्री को अपन यूज लेंगे और क्वेश्चंस अपन करेंगे। कौन सी रिएक्शन थी हमारी, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी। आगे अपन चलते हैं, एक रिएक्शन होती है कंबंशन रिएक्शन। चलिए अपन कंबंशन रिएक्शन की अपन बात करते हैं। अब देखिए बेटा, इन रिएक्शन में मोस्टली अपन क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बन का क्या करते हैं, कंबंशन करते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन को अपन इसी तरीके से डील करेंगे, बस रिएक्शन में क्या होगा, किसी हाइड्रोकार्बन को अपन क्या करेंगे, कंबंशन करेंगे, या अनदर वर्ड में अपन ये कहेंगे हाइड्रोकार्बन का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। चलिए इसको भी अपन क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन के थ्रू ही अपन लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन। भाई इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इथेन का फॉर्मूला, हाँ वेरी गुड, C2H6, ये इथेन का फॉर्मूला। अब इसका कंबंशन करेंगे तो यहाँ हमारे क्या यूज में आएगी, ऑक्सीजन यूज में आने वाली है। डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन को देखो, इस टॉपिक में मेन जो है वो रिएक्शन है। जिस स्टूडेंट को रिएक्शन लिखना आता है, रिएक्शन को बैलेंस करना आता है, वो इस क्वेश्चन को इजी वे में कर देगा। अब इसका आप कंबंशन करवा रहे हैं, कंबंशन यहाँ पर करवा रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर में जितने कार्बन है उतने ही यहाँ पर क्या बना दो, CO2 मॉलिक्यूल, प्लस जितने आपके हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के हाफ क्या कर दो, यहां पर H2O ले लो, H2O। हाइड्रोजन कितने 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब ऑक्सीजन कितने यूज में लेंगे, देखो सीधा सा फंड है, यहां पर इन दोनों कोएफिशिएंट को ऐड कीजिए, कितना हो गया 5। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 5/2, क्या कर देंगे 5/2, ये इसके अंदर में अपन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर में। अब देखिए इसके अंदर में C2H6, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, इसको दे रखा है हमारे को 3 ग्राम। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा हमारे से कि यहां पर CO2 कितनी बनेगी। तो भाई CO2 का कितना यहां पर, CO2 का 44 इंटू 2 यानी 88 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर C2H6, इसको देखिए आप 12 इंटू 2 प्लस 6, कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया 30 ग्राम हो गया, कितना हो गया 30 ग्राम। ये हमारी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब क्वेश्चन वाला हमारे ये कह रहा है कि आपको 3 ग्राम क्या दी जा रही है, यहाँ पर इथेन दी जा रही है, और उसका कंबंशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर जो CO2 प्रोड्यूस होगी उस CO2 की कितनी क्वांटिटी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी यहाँ पर अपन देखते हैं मास ऑफ CO2, सिंपल वही फंडा यूज में लेंगे, क्या कि 30 ग्राम से हमारे को कितनी मिल रही है 88 ग्राम। तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा 88 डिवाइड बाई 30, और 3 ग्राम से कितना मिलेगा इंटू 3, कैंसिल आउट कर दीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा 8.8 ग्राम आपके पास में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी CO2, क्या आ जाएगी CO2 आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, और उसमें बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑक्टेन। यानी अब की बार क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या ले रहा है, सेम क्वेश्चन अपन यही करने वाले हैं, यहाँ पर अब की बार ऑक्टेन ले रहा है। तो ऑक्टेन का क्या होता है बेटा C8H, कितना हो जाएगा C8
8H18 प्लस वही लेना है O2 गिव्स टू, जितने कार्बन उतने क्या बना दो CO2 प्लस हाफ कर दो 9 क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका मास 12 इंटू 8 प्लस 18, ये देखिए कितना होता है इसके अंदर में। यहां पर तो अपन कर देंगे 8 इंटू 44 अपन कर देंगे। इसको कीजिए बेटा, इसको आप करेंगे तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा, ये 114 ग्राम 114 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप करेंगे आगे वाले को आप करोगे तो यहां पर ये आपसे पूछ रहा है मास, इसका आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट आपका 352, कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब तो आप कर ही सकते हैं, फंडा आप सीख गए हैं। देखिए रटिए मत, मेन जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को देखिए, तरीका देखिए, तरीका अगर आपको आता है किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ पर कर सकते हो। यानी CO2 को बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वही तरीका 352/114 इनटू, अब देखो भाई यहां पर कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में इसकी गिवन वैल्यू कितनी दे रखा है 570 ग्राम, तो इनटू अपन क्या कर देंगे 570 ग्राम कर देंगे। इसको कीजिए, सोल्व कीजिए फटाफट, लगभग आ जाएगा ये 1760 ग्राम, 1760 ग्राम ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपने क्या हो गए, कुछ कंबशन रिएक्शन के क्वेश्चन हो गए, कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए, उनके क्वेश्चंस हो गए। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर में, तो नेक्स्ट भी कंबशन रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से होने वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा डिफरेंस दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो अब क्या पूछ रहा है आपसे। हाँ, क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, इथेन लिए अब की बार भी, C2H6 प्लस 7/2O2 gives to twice CO2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3H2, ये इसके अंदर में हो जाएगा। अब क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, यानी इसका रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम आपसे क्या करवा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है। इसके लिए आपको क्या दे रखा है 8 STP फॉर द कंप्लीट कंबेशन ऑफ 3 ग्राम इथेन, यानी इसके लिए आपको इथेन कितना दे रहा है 3 ग्राम इथेन दे रहा है। ठीक है, अब इसका देखो ये ग्राम में दे रखा है, तो इसका भी अपन क्या करेंगे, इसका भी मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास अभी अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कितना आया था 30 ग्राम आया था, आया कि नहीं आया था। अब देखिए इसके अंदर में नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो इसका वॉल्यूम ले लो भाई, इसका वॉल्यूम ले लो, कितना हो जाएगा देखो इसके अंदर में, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये O2। मान लो ये यहां पर नहीं होता तो ये कितना होता एक मॉलिक्यूल, तो इसका हो जाएगा 7/2 इंटू 22.4 लीटर। अब वही फंडा मेरे को यूज में लेना है, यानी वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड O2। देखो भाई 30 ग्राम से मुझे क्या मिल रहा है, 30 ग्राम से मुझे मिल रहा है 7/2 इंटू 22.4 अपॉन 30, यानी 30 ग्राम से हमारे को कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे इनटू गिवन वैल्यू कितनी है आपकी 3 ग्राम, अरे कितनी है गिवन वैल्यू 3 ग्राम, तो मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे 3 से कर दोगे। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए 11.2, तो ये आ गया 7 इंटू 11.2
अपॉन में क्या आ जाएगा 10। इसको कीजिए सॉल्व, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आ जाएगा 7.84 लीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका कंसेप्ट था आज का स्टोइकियोमेट्री। ओके, तो यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट है यानी फंडा है उसके बारे में डिस्कस किया, फिर जो क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, उनके रेस्पेक्टिव हमने क्या किया, डिस्कस किया। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब दबा के इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ गुड लक।